परिसर में आदिवासी छात्र संघ की जन सुनवाई सभा में शामिल हुए। मंत्री लिंडा ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने सरना धर्म कोड लागू करने की मांग उठाते हुए कहा कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान के लिए ये जरूरी है। मंत्री ने कहा कि आदिवासियों को हिंदू नहीं बल्कि अपनी अलग धार्मिक पहचान मिलनी चाहिए। हिंदू को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मुसलमान को कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हिंदू रहिए ना, लेकिन हिंदू से हम लोग अलग हैं। हिंदू वर्ण व्यवस्था में है, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो हिंदू है और द्रविड़ियन हम लोग हैं। रांची में झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यालय से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला गया और इस विरोध मार्च में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ राजेश ठाकुर, सुबोध कांत सहाय और केएन त्रिपाठी सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। सदन में कल हुए हंगामे और राहुल गांधी के ऊपर हुए केस के बाद आप देख सकते हैं झारखंड कांग्रेस सड़कों पर है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये आक्रोश मार्च की तस्वीरें आप देख सकते हैं, विरोध मार्च की ये तस्वीर। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो झूठा मुकदमा किया गया है और मुद्दों को भटकाने के लिए आज जो राज्यसभा में अमित शाह द्वारा हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसके लिए हम लोग इस्तीफा मांगते हैं गृह मंत्री से। और जो झूठा केस किया गया है, फर्जी केस किया गया है हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ, उसको वापस किया जाए। साहब अंबेडकर का अपमान किया है। हम जब रामायण के रचयिता वाल्मीकि को भगवान मानते हैं तो संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मानने में क्या दिक्कत है। आम कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस ऑफिस से निकले हैं और सीधे अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे, जहां तक उनका ये विरोध मार्च चलेगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। वेदांत इलेक्ट्रो स्टील में आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामले में विधायक जयराम महतो बोकारो कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान विधायक जयराम महतो का अलग ही अंदाज देखने को मिला। विधायक जयराम महतो हाफ पैंट पहनकर कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में जयराम महतो को देखकर लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। दरअसल मामला 2019 का है, जब सियाल जोड़ी थाने में आंदोलनकारी के साथ जयराम महतो पर भी मामला दर्ज किया गया था। धरना प्रदर्शन किए थे और चूंकि हमारा संगठन के लड़के थे और हमारे नाम ही दे दिया गया, हालांकि हम उस दिनों क्षेत्र में ही नहीं थे। तो केस जब भी होते हैं तो इसी प्रकार आंदोलनकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। कि हम तो सीधा वही सोचते हैं कि झारखंडियों के साथ जुल्म, शोषण और न्याय अब शुरू समाप्त है, विकास की किरण अंतिम पायदान तक पहुँचे, एक समाज के आखिरी व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो, बस हम यही चाहते हैं। सियालजुड़ी का केस था, सियालजुड़ी 118 उसी में आज उनका पेशी था और उसमें आज कोर्ट का आदेश को मानते हुए उन्होंने कोर्ट में न्यायालय में अपना ये किए हाजिर। मैंने कब का मामला था? ये केस मामला है आपका 2019 का केस है। उसी टाइम से हम लोग इसमें आए और आकर ये इलेक्ट्रिसिटी का वेदांता का मौजूद पर लड़ाई के लड़ने के लिए आए थे और उसी में अपना आकर जमशेदपुर की कदमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने टाइगर क्लब के संचालक आलोक भगत हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 48 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने वारदात में शामिल मुख्य आरोपी छोटू बच्चा सहित कुल 5 युवक को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने बताया कि आपसी वर्चस्व की लड़ाई में आलोक भगत की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में शामिल 3 और आरोपी की तलाश जारी है, जिनकी भी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है। हुई है और कुछ अपराधकर्मी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही हमारी गिरफ्त में होंगे। तो पुलिस के द्वारा 48 घंटों के अंदर इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और घटना में प्रयुक्त हथियार को भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त जो शामिल है आकाश सिंह और छोटू बच्चा, उसका पहले से एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी लगभग आधा दर्जन मामलों में वो नामजद अभियुक्त रहा है, आरोप पत्रित रहा है। धनबाद में वासेपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान पर रांची एटीएस की टीम ने दबिश दी। क्लिनी लैब में फायरिंग मामले में फरार प्रिंस खान के वासेपुर कमर मखदमी रोड स्थित आवास की कुर्की जब्ती की गई। इस दौरान बैंक मोड़ थाना की पुलिस भी साथ रही। पिछले दिनों धनबाद में गया पुल के
क्लीनी लैब में फायरिंग की घटना को लेकर प्रिंस खान पर केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में कुर्की जब्ती की गई, लेकिन घर से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। बता दें कि पहले भी उसके घर की 2 से 3 बार कुर्की जब्ती हो चुकी है। बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 330/2022 था, जो कि क्लीनी लैब में जो फायरिंग कराया गया था प्रिंस खान के द्वारा, उन्हीं का आज कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने हम लोग आए थे। देख रहे हैं पहले ही यहाँ 2-3 बार कुर्की ऑलरेडी पहले ही हो रखा है। हजारीबाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। नगर निगम ने झील परिसर में अतिक्रमण किए गए मछली व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की, साथ ही प्लास्टिक के इस्तेमाल करने पर फाइन भी काटा। नगर निबंधन का कहना है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां अतिक्रमण किया गया है। इस अभियान के जरिए पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। साथ ही कहा कि आगे भी ये अभियान चलता रहेगा। लगातार जनता के द्वारा शिकायत मिल रही है कि यहाँ पे दुकानदारों, जो फुटपाथ विक्रेता, उनके द्वारा रोड पे अतिक्रमण कर दिया गया है। मछली दुकानों के द्वारा यहाँ पे त्रिमूर्ति चौक के पास इनके द्वारा जो दुकान लगाया जाता है, उसकी वजह से काफ़ी गंदगी हो जाती है, जिससे लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है। इसी को देखते हुए हमारे हजारीबाग नगर निगम की टीम के द्वारा आज अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। बोकारो में पुलिस ने निजी बैंक का एटीएम उखाड़कर ले जाने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एटीएम को ले जाने वाले ट्रॉली के साथ धनबाद के 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया। अपराधियों के पास से एटीएम में रखी रकम को भी बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि 22 नवंबर को चंदन कियारी मोड़ के पास HDFC बैंक का एटीएम चोर उखाड़ कर ले गए थे, जिसमें 29,50,000 रुपए कैश थे। 24 नवंबर को भी नवादा में एक एटीएम को उखाड़ने की असफल कोशिश की गई थी। वगैरह हैं जहाँ पे सुनसान एरिया है, जहाँ पे एटीएम है, वहाँ पे गार्ड नहीं है, उन लोग को वो लोग पहले रेकी कर लेते हैं। 3-4 दिन ये लोग घूम घाम के देख लेते हैं किस उनका एग्जिट रूट किस साइड से होगा। वो लोग जो सुनसान घर है जहाँ पे कोई नहीं रहता हो, उस घर को वो लोग आइडेंटिफाई कर लेता है। वो लोग एटीएम को उखाड़ के सुनसान घर में ले जाते हैं, जो नज़दीकी सुनसानी घर, उसमें ट्रॉली के जरिए ले जाते हैं। वहाँ पे फिर उसको हाउस करते हैं, रखते हैं। फिर उसके बाद सुनसान घर में अपना जो एटीएम को खोल के पैसा निकाल लेता है और उसके बाद उसको पूरा फेंक के चल जाता है। पाकुड़ में आवारा सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पाकुड़ बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के पास सांड आपस में भिड़ गए। उनकी लड़ाई इतनी विकराल हो गई कि सांड एटीएम के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस गए, जिससे एटीएम का शीशा का गेट चकनाचूर हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश की। कुछ युवकों ने पानी फेंककर सांडों को वहां से भगाया। हालांकि एटीएम मशीन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एटीएम की शक्ल पूरी तरह बिगड़ गई। रांची यूनिवर्सिटी की आवासीय कॉलोनी दम तोड़ रही है। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में रांची विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर की हालत जर्जर हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर अवैध कब्जे की वजह से विश्वविद्यालय को हर महीने करीब 32 लाख रुपए का नुकसान भी हो रहा है। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के 16 ब्लॉक में 192 फ्लैट हैं, लेकिन इनमें मुश्किल से 6 शिक्षक ही रहते हैं। 7 ब्लॉक पूरी तरह खस्ता हाल है और बाकी बचे ब्लॉक पर अवैध कब्जा है। 50 सालों से मेरे हिसाब से ये बने हुए हैं और आज के हालात अगर इनके देखें आप तो काफ़ी जर्जर है। जर्जर से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं ये। कहीं का छज्जा गिरने वाला है, कहीं पे पानी का रिसाव है और कुछ ब्लॉक तो ऐसे हैं कि बारिश के दिनों में वहाँ पे रहना मुहाल। सर घर पुराना है और पानी वगैरह का बीच में दिक्कत होता है। बीच बीच में गर्मी वगैरह में अगर पाइप वगैरह टूट जाए तो उस पानी का समस्या होता ही है। और ओपन में है तो स्वाभाविक है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी उतना बेहतर तो नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा है। तो इंदौर में जैसे होता है कि वहाँ पे प्रॉपर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे कुछ वैसा देखने को नहीं मिलता है। और प्लस यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब देख ही सकते हैं आप कैसा है, तो यहाँ पे प्रॉपर रिनोवेशन का जरूरत है। पहली बात तो अब ये तो रांची विश्वविद्यालय वो देखना है, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के स्टाफ, वही लोग का निवास स्थान था। बहुत से लोग अभी भी रहते हैं। तो वैसी स्थिति में सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ CCTV कैमरा तो होना ही चाहिए।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।